यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् तो ये श्लोक पत्री सर ने लिया है और इसका अभी अर्थ हम समझते हैं कि इसका अर्थ सर ने क्या बताया है। तो पहले तो सर ने ये बताया है कि भगवत गीता क्या है। भगवत गीता, गीता अर्थात रेखा। गीता का अर्थ रेखा भी है और गीता का अर्थ गाना भी है। तो भगवत गीता को गा भी सकते हैं और भगवत गीता को पढ़ना भी है। भगवत गीता रेखा है। रेखा यानी एक बाउंड्री। रेखा के पार जाने से हानि होती है, अच्छा नहीं होगा, बुरा ही होगा। रेखा के अंदर रहने से कल्याण ही कल्याण होगा। भगवत अर्थात भाग्यवंत। जो भाग्य बनता है वही भागवत है, जो भाग्यवंत है वही भागवत है। पहले भागवत शब्द नहीं था। जो रेखा के साथ रहेगा वही भगवत तत्व में रहेगा, उसी का भाग्य बनेगा। इसीलिए भगवत कहा गया है। जैसे बलवान, धनवान, ऐसे ही भाग्यवान। लेकिन भाग्यवान शब्द बोलने में नहीं आ रहा था तो भगवत हो गया, तो भगवत गीता हो गया। इसलिए भगवत को भाग्यवान ही समझना है। भगवान यानी भाग्यवान, महानुभाव। भगवत गीता के साथ जो रहेगा वह महानुभाव भगवान बनेगा, भाग्यवान बनेगा। महानुभाव भाग्यवान में श्री कृष्ण अग्रणीय है, नंबर 1 है। श्री कृष्ण परमात्मा ने अर्जुन के माध्यम से भविष्य काल में सभी मनुष्यों के लिए अमृत प्रसाद दिया है। मुख्य श्लोक द्वारा हम सब ज्ञान ग्रहण करेंगे। मुख्य श्लोकों में अनेक विषयों को बार बार बोला गया है, हमें वह समझना है। कुछ शब्द अनेक श्लोकों में बार बार भूले गए हैं। ऐसा क्यों किया गया है? क्योंकि अलग अलग तरीके से हमें सत्य समझाया गया है। भगवत गीता का पूरा श्लोक, भगवत गीता का श्लोक, भगवत गीता का पूरा सार कुछ श्लोकों में है। हम उन मुख्य श्लोकों को ही समझेंगे। भगवत गीता में अर्जुन के विषाद योग से शुरुआत करते हैं। विषाद योग है ही नहीं, योग खुशी की बात है। जहां योग है वहां विषाद नहीं है, और जहां विषाद है वहां योग कैसे होगा? विषाद यानी दुख, दुख योग नहीं बनता। दुख होगा तो योग नहीं होगा। योग सुख है, राज योग है, ज्ञान योग है, विषाद योग नहीं है। दुख को योग नहीं कहते, दुख योग हो ही नहीं सकता। इसलिए हम सांख्य योग से शुरुआत करेंगे। कपिल महामुनि द्वारा रचित सांख्य योग, उसी को ज्ञान योग भी कहते हैं। सांख्य योग से श्री कृष्ण भगवान ने अद्भुत वाणी की शुरुआत की है, हमें ज्ञान को समझाने के लिए। तो ये पत्री सर ने भगवत गीता का, जो गीता का अर्थ बताया है कि गीता अर्थात रेखा, एक जैसे लक्ष्मण रेखा है, तो ये भगवत गीता मतलब ये भगवान द्वारा, वेद व्यास और श्री कृष्ण द्वारा जो भगवत तत्व को प्राप्त कर चुके हैं उनके द्वारा खींची हुई ये रेखा है सभी मनुष्य जाति के लिए। जब तक इस रेखा में रहेंगे तब तक हमारा कल्याण होगा। जब जब हम इस रेखा को पार करेंगे तब तब हानि होगी। तो ये भगवत गीता जो है ये एक परमात्मा द्वारा खींची हुई रेखा है, और इसमें हमें आध्यात्मिक सूत्रों को बताया गया है कि मनुष्य जाति को जीवन कैसे जीना है। तो अभी हम श्लोक देखते हैं कि सर ने श्लोक में क्या बताया है। वेद व्यास जी योगेश्वर हैं, उन्होंने हमारे लिए भगवत गीता का उच्चारण किया है।
योगेश्वर जब जन्म लेते हैं वे शाश्वत सत्य को दोबारा से बताते हैं। जब जब सत्य क्षीण होता है, अधर्म, अराजकता, युद्ध और आक्रामकता फैलती है, तब तब योगी जन्म लेते हैं। हमें उस सत्य को याद करना है। जब जब हम सत्य का पालन नहीं करते, तब तब हम धर्म का पालन भी नहीं करते। और उस सत्य को बार बार याद कराने के लिए योगी धरती पर जन्म लेते हैं। योगेश्वर हमें फिर वह सत्य याद कराते हैं। सत्य से ही धर्म की स्थापना हो सकती है। धर्म संस्थापना के लिए बुद्ध और अनेक योगियों का जन्म हुआ है। हम वेद व्यास जी, योगेश्वर जी को नमस्कार करके अब उस सत्य को सीखते हैं। वेद व्यास जी ने श्रीमद् भगवत गीता द्वारा हमें सत्य का बोध करवाया है। सत्य एक ही है। अगर हम सत्य के अनुसार जीवन जीना शुरू करेंगे तो केवल यही धर्म है, यही ठीक है। सत्य में जीना ही धर्म है। यदा यदा ही, जब जब, धर्मस्य, धर्म की, ग्लानिन भवति भारत, हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, जब जब धर्म क्षीण होता है, अभ्युत्थानम अधर्मस्य, धर्म का उत्थान करने के लिए, तदात्मानाम सृजाम्यहम्, तब तब आत्मा स्वयं का सृजन करती है। तब तब अहम, मैं स्वयं का सृजन करता हूं। सब लोग ऐसा अर्थ करते हैं, लेकिन पत्री जी ने किया आत्मानाम सृजाम्यहम्, आत्मा ही स्वयं का सृजन करती है। यदा यदा, जब जब धर्म की हानि होती है, धर्म क्षीण होता है, तदात्मानाम, तब तब, सृजाम्यहम्, योगी स्वयं का सृजन करते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, अभ्युत्थानम धर्मस्य, शाश्वत धर्म की पुण्य स्थापना करने हेतु, अधर्म और अराजकता का विनाश करने हेतु परमात्मा जन्म लेते हैं तथा मानव का धर्म प्राण मार्गदर्शन करते हैं। धर्म की स्थापना और अधर्म का नाश करने के लिए योगी जन्म लेते हैं और हमें ज्ञान देते हैं। हमें सदा उस सत्य का पालन करते रहना चाहिए। जब जब हम सत्य का पालन नहीं करते, हम अधर्म करते हैं, अर्थात धर्म क्षीण होता है। तभी धर्म के उत्थान के लिए, धर्म की महानता एवं आस्था को बढ़ाने के लिए, सत्य को उजागर करने के लिए, हमें सत्य ज्ञान बताने के लिए परम योगी स्वयं का सृजन करते हैं। आत्मानाम सृजाम्यहम्, हमें उस सत्य को याद कराने के लिए अनेक योगियों का जन्म हुआ है। हम उन सभी योगीश्वरों को प्रणाम करते हैं और हमें सत्य के अनुसार ही जीना है। जब जब धर्म क्षीण होगा, धर्म के उत्थान के लिए, धर्म को आगे बढ़ाने के लिए, योगी धर्म की स्थापना करने के लिए बार बार जन्म लेते ही रहेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर मास्टर्स एंड माय डियर गॉड्स ऑफ दिस ग्रेट अर्थ, सृजाम्यहम्, हमें सदा ये याद रखना है, सृजाम्यहम्, कि हमने भी स्वयं ही स्वयं का सृजन किया है। क्यों किया है? सीखने के लिए, लड़ने के लिए, कर्म करने के लिए, इस युद्ध में भाग लेने के लिए, इस रंग नाटक में भाग लेने के लिए हम अपनी इच्छा से धरती पर आ गए हैं। भगवत गीता का यही आदि सूत्र है, यही मध्य सूत्र है और यही अंत सूत्र है। यदा यदा ही धर्मस्य, जन्म से पहले हम अनेक लोकों में रहते थे, जन्म लेने के पश्चात हम धरती पर आ गए हैं। जिस तरह वेद व्यास जी और कृष्ण जी ने स्वयं की इच्छा से स्वयं के जीवन का सृजन किया है, इसी तरह से हमने भी स्वयं ही स्वयं के जीवन का सृजन किया है। आत्मानाम सृजाम्यहम्, आत्मा ही सीखने के लिए स्वयं का सृजन करती है। हम अपनी स्वतंत्र इच्छा से स्वयं की प्रगति के लिए, आत्म प्रणाली के लिए सुविचार करके धरती पर आते हैं। परमात्मा लोक कल्याण के लिए जन्म लेता है और एक साधारण आत्मा अपनी इच्छा से अपनी स्वयं की आत्म प्रगति के लिए आती है। एक साधारण आत्मा अनेक अनेक जन्म लेने के बाद परमात्मा स्थिति तक पहुंचती है। जो परमात्मा स्थिति को प्राप्त हो चुके हैं, उन्हें अब स्वयं की प्रगति के लिए जन्म लेने की जरूरत नहीं है, वह लोक कल्याण के लिए जन्म लेते हैं। सत्य पता है, अब उस सत्य को बांटना है। उनकी स्वयं की प्रगति हो चुकी है, उनका स्वयं के लिए जन्म लेने का कोई प्रयोजन नहीं होता। वे स्वयं की प्रगति के लिए जन्म नहीं लेते,
जब जब अधर्म बढ़ता है तब सत्य को बांटने के लिए परम आत्मा जन्म लेते हैं। ऐसे ही परम आत्मा बन चुके वर्तमान महावीर, वेद व्यास, यीशु प्रभु, बुद्ध परमात्मा स्थिति से हमें बताने के लिए धरती पर आते हैं। वे स्वयं परम आत्मा की स्थिति में रहते हैं। लोक कल्याण के लिए वे परम आत्मा अवसर पर परम सत्य बताने के लिए धरती पर आते हैं। जब जब धर्म क्षीण होता है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर् भवति, जब जब धर्म क्षीण होता है तब तब वे आते हैं धर्म की स्थापना के लिए। जब अंग्रेजों ने भारत पर राज किया तब महात्मा गांधी ने जन्म लिया। जब जब जरूरत होती है योगी जन्म लेते हैं। हम स्वयं अपने जीवन के सृजन करता है। भगवत गीता का श्लोक हमें यही आध्यात्मिक सत्य बताता है। We create our own reality. Krishna created, as Krishna and Ved Vyas created themselves, so we have also created ourselves to be here. जब जब हम सत्य के साथ जीते हैं तब तब ऐसा नहीं सोचते कि मेरा जन्म माता पिता की कोख से हुआ है या भगवान की इच्छा से हुआ है। मेरा जन्म मेरी इच्छा से हुआ है। माता पिता साधन है। हमने इस समय यहाँ आने के लिए स्वयं का सृजन किया है। वी क्रिएट अवर ओन रियलिटी। भगवत गीता का ये श्लोक हमें यही बताता है कि तुमने स्वयं इस धरती पर अपनी इच्छा से जन्म लिया है। किसी भगवान ने या माता पिता ने तुम्हें जन्म नहीं दिया। जन्म से पहले ही हम अपने माता पिता का चुनाव करते हैं। किस कारण से जन्म लेना है, कहाँ जन्म लेना है, इसका भी चुनाव हम स्वयं करते हैं कि हमारे माता पिता कौन होंगे। श्री कृष्ण और वेद व्यास जी ने कारण से जन्म लिया है। किस कारण से जन्म लिया है? धर्म की स्थापना के लिए, लोक कल्याण के लिए स्वयं चुनाव किया है, अधर्म का नाश करने के लिए। लेकिन एक आत्मा हम सब स्वयं की प्रगति के लिए कर्म बंधन में बंधे हुए इस धरती पर आए हैं। हम सब ने स्वयं ही स्वयं का सृजन किया है। आत्मा नाम सृजाम्यहम् अभ्युत्थानम् धर्मस्य, धर्म की स्थापना के लिए, धर्म का उत्थान करने के लिए, सत्य को सीखने के लिए, सत्य के साथ जीवन जीने के लिए आत्मा नाम सृजाम्यहम्, आत्मा ही स्वयं का सृजन करती है। इस श्लोक का व्याख्यान करते हुए पत्री जी ने ये बताया कि इस श्लोक का अंडरलाइन प्रिंसिपल ये है कि वी क्रिएट अवर ओन रियलिटी। उच्च लोकों से हम स्वयं प्लान करके धरती पर आते हैं। हम स्वयं की आत्मा के उत्थान के लिए आते हैं और जो परमात्मा बन चुके हैं वो सत्य को बांटने के लिए आते हैं। हमारे और उनमें ये फर्क है। जब तक हम सत्य को नहीं जानते हम धर्म के साथ जीवन जी ही नहीं सकते। हम अधर्म के साथ जीते हैं और जैसे जैसे सत्य को जानते हैं तब हम धर्म के अनुसार जीवन जीते हैं। ये पत्री जी ने इस श्लोक का अर्थ बताया। इसका अंडरलाइन प्रिंसिपल ये है कि वी क्रिएट अवर ओन रियलिटी। आत्मा नाम सृजाम्यहम्, आत्मा ही स्वयं का सृजन करती है अपनी स्वतंत्र इच्छा से। अब इसको डिस्कस करें और आपको इसमें क्या क्या पॉइंट, मेन पॉइंट समझ में आए वो डिस्कस करें ताकि हमें याद रहे। तो ये प्रवचन नहीं है, ये तो हमें आत्मसात करने के लिए हमें ये समझना है कि हमें कितना समझ आया इसमें से।